स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे उपसहसंयोजक यौगिक, जिसमें अपन ने पढ़ा कि उपसहसंयोजक यौगिक होते क्या हैं, योगात्मक यौगिक क्या होते हैं। फिर अपन ने थोड़ी सी इसकी परिभाषाएं देखी। उन परिभाषाओं में अपन ने देखा लिगेंड क्या होते हैं, जिसमें अपन ने उनकी दाता परमाणु संख्या के आधार पर देखा था कि एक दंतु लिगेंड, द्विदंतु लिगेंड। आज अपना जो आता है वो आता है, अपन पढ़ेंगे त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, पंचदंतुक और षटदंतुक। तो उसमें सबसे पहला आता है अपना त्रिदंतुक लिगेंड क्या होते हैं। तो त्रिदंतुक लिगेंड के लिए आप क्या बोलोगे कि ऐसे लिगेंड जिनके अंदर तीन दाता परमाणु होते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, त्रिदंतुक लिगेंड बोलते हैं। जैसे ये रहा, इस देखो अपन ने द्विदंतुक में पढ़ा था एथिलीन डाइएमीन, जिसको अपन ने EN से लिखा था। ठीक है, आपको कभी भी अगर ऐसा मिल जाए वो क्या है, एथिलीन डाइएमीन। अब यहाँ पे क्या है, त्रिदंतुक लिगेंड, जो क्या होगा देखो, डाई एथिलीन मतलब दो एथिलीन है, एक ये रही एक ये रही। ट्राई एमीन, एक है एमीन ये, एक ये एक ये, तो ये कितनी हो गई, डाई एथिलीन ट्राई एमीन। अब आपको इसमें क्या याद रखना है, और एक आपको इसको रखना आवेश, इस पे आवेश कितना होता है। एक आपको इसमें रखना है दाता परमाणु, क्या याद रखना है, दाता परमाणु। अब इसमें आवेश कितना होता है सर, और इसमें दाता परमाणु कौन कौन से हैं? आवेश इसमें होता है 0, और दाता परमाणु कौन कौन है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। तीन नाइट्रोजन क्या है, दाता परमाणु। सेकंड है, इसी में अपना त्रिदंतु लिगेंड में आता है एमिनो डाई एसीटेटो, मतलब यहां पे क्या है, एक इम्यूनो ग्रुप है ये रहा, और डाई एसीटेटो ये रहा। डाई एसीटेटो एक ये दो है, तो दो को अपन ने बोलिए डाई एसीटेटो। तो इसमें आवेश क्या होता है, इस पे आवेश होता है वो होता है -2, क्या होता है, -2। और दाता परमाणु कौन कौन से है इसमें, और दाता परमाणु अपन देखेंगे, देखो दाता परमाणु कौन कौन से हैं, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, तो दो तो है ऑक्सीजन, और एक है नाइट्रोजन, ये वाली नाइट्रोजन। तो कितने हो गए, तीन दाता परमाणु हो गए। नेक्स्ट आता है अपना चतुर्दंतुक लिगेंड, मतलब ऐसा लिगेंड जिसके अंदर कितने दाता परमाणु होंगे, चार दाता परमाणु, उसे अपन बोलेंगे चतुर्दंतुक लिगेंड। तो इसमें कहा एग्जांपल होगा, देखो एथिलीन डाइएमीन था, डाइएथिलीन ट्राइएमीन था, अब आएगा ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन, मतलब तीन तो एथिलीन ग्रुप होंगे और चार उसमें एमीन ग्रुप होंगे। एक दो तीन चार, चार तो क्या है, एमीन ग्रुप। और एथिलीन ग्रुप कितने, एक दो और तीन, तो ये क्या है, डाई एथिलीन टेट्रा एमीन। ठीक है, आ गया समझ में ये। अब देखो अपने को इसमें याद क्या रखना है, अपने को इसमें याद रखना है इसका आवेश क्या होता है। इस पे आवेश होता है वो होता है 0, आवेश तो होता है इस पे क्या, 0। और इसके दाता परमाणु कौन कौन से हैं, सभी के सभी क्या है, नाइट्रोजन, चार नाइट्रोजन क्या है इसमें, दाता परमाणु। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है अपना चतुर्दंतु लिगेंड में नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो, मतलब एक इसमें नाइट्रिलो ग्रुप है और तीन इसमें एसीटेटो ग्रुप है, एक दो तीन। तो आप इस पे आवेश क्या बोलोगे, आवेश होगा इस पे देखो एक दो तीन, तो -3, तो इस पे आवेश होगा। और दाता परमाणु कौन कौन है इसमें, यहां पे दाता परमाणु होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तीन, तो ये ऑक्सीजन, ये क्या है, नाइट्रोजन। तो ये क्या हो गए, चार दाता परमाणु उपस्थित हो गए। अब अपना नेक्स्ट आता है वो आता है पंचदंतुक लिगेंड। तो आप देखो पंचदंतु लिगेंड और षटदंतु लिगेंड को कैसे याद रखें, एथिलीन जोड़ दो, एक तो एथिलीन ले ली, दो नाइट्रोजन ले लिए, एमीन हो गया, और एक पे तो दो एसीटेटो ग्रुप जोड़ दो, एक पे एक एसीटेटो ग्रुप जोड़ दो, दूसरा एच जोड़ दोगे, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो अपना हो जाएगा पंचदंतु। और अगर इस एच की जगह वापस एक एसीटेटो ग्रुप जोड़ देंगे, मतलब CH2C डबल बॉन्ड हो ओ जोड़ देंगे, वो हो जाएगा षटदंतुक लिगेंड। याद रखने का तरीका बता रहा हूं, जिसको अपन क्या नाम बोलते हैं, देखो पंचदंतुक लिगेंड में क्या होगा, एक तो एथिलीन, दो एमीन ग्रुप, तीन एसीटेटो ग्रुप हो गए, तो क्या बोलोगे, एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेटो, जिसको अपन बोलते हैं EDTA। बहुत इंपॉर्टेंट है, EDTA याद रखना आपको, कई बार ये सीधा देता है EDTA, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट।
अब आपको क्या याद रखना है इसमें, आपको इसमें याद रखना है इसका आवेश क्या है, इसमें चार्ज कितना है। आवेश देखो 1 2 3, तो क्या हो गया -3। और दाता परमाणु क्या है इसमें, आप बोलोगे सर दाता परमाणु तो हम बता देंगे, क्या क्या बताओगे, आप बोलोगे सर एक ऑक्सीजन है, एक 3 तो ऑक्सीजन हो गए इसमें, और 2 नाइट्रोजन हो गए सर। तो टोटल दाता परमाणु कितने इसमें, 5, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, पंचदंतुक लिगेंड। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना षटदंतुक लिगेंड। षटदंतुक का मतलब 6 दाता परमाणु उपस्थित होंगे, उसे अपन बोलेंगे षटदंतुक लिगेंड। ठीक है, अब देखो बच्चों षटदंतुक लिगेंड में मैंने क्या बोला था, अगर इस H को हटाकर इसकी जगह ये एसीटेटो ग्रुप जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, षटदंतुक लिगेंड हो जाएगा। जैसे आपने यही किया, बाकी सब सेम था, बस इस H को हटा के इसकी जगह CH2C डबल बॉन्ड ग्रुप जोड़ा। अब इसका नाम क्या हो गया, देखो एथिलीन डाइएमीन तो है। अब पहले 3 एसीटेटो ग्रुप थे तो बोला ट्राई एसीटेटो, अब कितने ग्रुप हो गए एसीटेटो, 4 हो गए, तो क्या बोलोगे टेट्रा एसीटेटो। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, इसका आवेश क्या होगा, मतलब इस पे चार्ज कितना होगा, इस पे चार्ज होगा देखो 1 2 3, 4 ऑक्सीजन फ्री तो -4। आप बोलोगे सर इसमें दाता परमाणु बताओ, तो आप भी बता सकते हो दाता परमाणु कौन कौन से, सर बोलोगे आप कि 4 तो सर ऑक्सीजन इसमें, और आप बोलोगे सर इसमें 2 नाइट्रोजन है, तो ये क्या है इसमें दाता परमाणु। तो आया क्या समझ में, अपने एक दंतु लिगेंड पढ़े, ठीक है, बहुत सारे 20-22 एग्जांपल थे एक दंतु के लिगेंड के, हाइड्रिडो फ्लोरिडो क्लोरिडो ब्रोमिडो हाइड्रिडो H2O ना, और अपने नाइट्रो साइनाइड आइसोसाइनाइड सल्फेटो और कार्बोनिल, ये सारे सारे क्या पढ़े अपने, बहुत सारे एक दंतु लिगेंड पढ़े। फिर अपन ने पढ़े द्विदंतु लिगेंड जिसमें ऑक्जिलेटो, आपको देखो ज्यादा काम या तो एक दंतु लिगेंड में आएंगे, वो अपन एग्जांपल करेंगे तब पता चल जाएगा आपको। एथिलीन डाइएमीन, ऑक्जिलेटो, EDTA, ये तो याद ही रखने, इन पे दाता परमाणु कौन है, इन पे चार्ज कितना है, ज्यादा काम यही आना है। ठीक है, तो ये तो याद होने चाहिए, बाकी और भी अपने को याद रखने हैं, बाकी सभी याद रखने हैं, तो ये 1 2 से काम नहीं निकलेगा, कोई भी कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, जरूरी नहीं है अपने को याद हो वही पूछे। ठीक है, तो देखो कभी भी घुमाकर पूछ सकता है कि आप सोचोगे हम तो 5 याद कर लेंगे और 5 से काम निकल जाएगा, हमें काम नहीं निकालना, काम नहीं निकालना, अपने को एकदम ढंग से पढ़ना है फुल तैयारी के साथ। ठीक है, तो क्या होगा, त्रिदंतु लिगेंड, चतुर्दंतु लिगेंड, पंचदंतु लिगेंड और षटदंतु लिगेंड हो गए। अब स्टूडेंट्स पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट, क्या कि अपन कुछ लिगेंड ऐसे भी पढ़ेंगे जिसमें एक से अधिक दाता परमाणु उपस्थित है, जिसके लिए अपन कुछ परिभाषाएं हैं। उपसहसंयोजक यौगिकों में कुछ और परिभाषाएं आती है, जिसमें एक पहली अपनी आती है बहुदंतु लिगेंड या उभय दंतु लिगेंड बोलेंगे जिसको, क्या उभय दंतु लिगेंड, बहुदंतु नहीं, उभय दंतुक लिगेंड या उभय दंती लिगेंड। अब ये क्या होते हैं, उभय दंतुक या उभय दंती लिगेंड, उभय दंती लिगेंड। अब उभय दंती लिगेंड के बारे में जानते हैं, क्या पढ़ेंगे अपन उसके ध्यान देना। तो देखो अपन पढ़ते हैं उभय दंती लिगेंड। अब सर ये उभय दंती लिगेंड होते क्या है, सुनना मेरी बात ध्यान से। एक तो मैं बोलूंगा आपको उभय दंती लिगेंड, एक बोलूंगा मैं किलेट लिगेंड, 2 चीजें बताऊंगा, क्या उभय दंती लिगेंड और किलेट लिगेंड होते क्या है ये जानते हैं। तो देखो उभय दंती लिगेंड क्या होते हैं, सबसे पहले ऐसे देखो, ऐसे एक दंतुक लिगेंड या एक दंतुक लिगेंड जिसमें एक से अधिक दाता परमाणु, और ये दाता परमाणु केंद्रीय आयन के साथ, अपने केंद्रीय आयन जाना है, ये दाता परमाणु केंद्रीय आयन के साथ उपसह संयोजक बंध बनाता है। क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना, ऐसे एक दंतुक लिगेंड जिसमें एक से अधिक दाता परमाणु और वो दाता परमाणु केंद्रीय आयन के साथ उपसह संयोजक बंध बनाता हूं, और एक टाइम पर केवल एक ही दाता परमाणु आएगा, ये कैसे सर, इस चीज को अपन
एग्जाम्पल से करते हैं, क्या बोलो, एक टाइम पे एक ही दाता परमाणु उस केंद्रीय आयन से उपसह संयोजक बंध बनाएगा। कैसे, देखो अपन एग्जाम्पल से करते हैं। जैसे अपने पास NO2 है, क्या है, NO2, इसमें दो दाता परमाणु है, एक तो नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ये किसी भी धातु के साथ यानी केंद्रीय आयन के साथ कैसे बंध बनाते हैं। देखो केंद्रीय आयन मेटल एम लिख रहा हूं, कैपिटल एम से, समझ आना, क्या, कैपिटल एम से। आपको कभी ऐसा मिलेगा, देखो ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, ये तो होगा केंद्रीय धातु, कोई भी होगी अपने पास, केंद्रीय परमाणु जो भी होगा, ये होता है लिगेंड, क्या होता है, लिगेंड। ये याद रखना है बस आपको, कई बार ऐसा लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक है, ऐसी चीजें भी मिल जाती है आपको। अब देखो ध्यान दो, क्या बोल रहा हूं मैं, दो बातें बोल रहा हूं आपको। उपसह जो उभयदंतु लिगेंड है उसमें मैंने बोला कि उपसह संयोजक बंध बनता है। कैसे, कि इसमें दो दाता परमाणु होते हैं, दोनों दाता परमाणु क्या करते हैं, अलग अलग टाइम पे उपसह संयोजक बंध बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, जैसे अपने पास एक नाइट्रो है, NO2 है, इसमें एक तो नाइट्रोजन भी दाता परमाणु का काम करता है, ऑक्सीजन भी। तो देखो पहले अगर नाइट्रोजन इसके साथ जुड़ता है, क्या, नाइट्रोजन अगर इसके साथ जुड़ता है तो इस प्रकार से, इसको अपन बोलेंगे नाइट्रो, क्या बोलेंगे, नाइट्रो। और अगर मानो ये ऑक्सीजन एक दाता परमाणु, मतलब ऑक्सीजन इसके साथ बंध बनाता है, क्या, ऑक्सीजन अगर इसके साथ बंध बनाता है तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, क्या बनेगा, कुछ इस प्रकार से, जिसको अपन बोलेंगे नाइट्रीटो, नाइट्राइटो, सॉरी नाइट्रीटो नहीं, नाइट्राइटो, ये होता है नाइट्राइटो, है ना। क्या, कि देखो NO2 में दो थे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जिन्होंने अलग अलग तरीके से एक टाइम पे, देखो ये नाइट्रोजन इसी धातु के साथ एक टाइम पर एक ही जुड़ रहा है, एक टाइम पर एक ही दाता परमाणु काम करेगा, तो एक दाता परमाणु इसके साथ बन गया। इस बार ऑक्सीजन, पहले नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन। सेकंड अगर अपन बात करें साइनाइड की, जिसमें कार्बन व नाइट्रोजन है, जैसे अपन बात करें ये वाला, ये क्या हो गया, साइनाइड। और ये क्या हो जाएगा अगर ऐसा आ जाए आपके पास, ये क्या हो जाएगा, आइसोसाइनाइड, क्या हो जाएगा, आइसोसाइनाइड। और अगर अपन बात करें नेक्स्ट, अपन एक और बात करते हैं कि थायोसाइनाइड, क्या, थायोसाइनाइड। तो थायोसाइनाइड का मतलब, तो देखो ये कोई मेटल है, इसके साथ क्या, इस साइनाइड ने क्या कर लिया, बंधे बना दिया ऐसे, ठीक है, ये क्या होगा, थायोसाइनाइड। और अगर ये सल्फर ना बना के क्या कर ले, ये नाइट्रोजन बना लेगा, तब क्या हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा। ऐसा बंध बन जाता है। तो ये क्या करते हैं, थायोसाइनाइड, थायो आइसो, देखो थायोसाइनाइड होगा, थायो आइसोसाइनाइड होगा। यहां पे क्या था, साइनाइड आइसोसाइनाइड, ये क्या होगा, थायोसाइनाइड आइसो थायोसाइनाइड। और अगर अपन नेक्स्ट बात करें, अगर अपन नेक्स्ट बात करें इसके अलावा सल्फेटो आ जाए, अरे थायो सल्फेटो, देखो एक तो होता है सल्फेटो और एक होता है थायो सल्फेटो। देखो ये होता है सल्फेटो, और अगर इसमें एक ऑक्सीजन की जगह अगर अपन एक और सल्फर ले लेते हैं तो उसको अपन बोलेंगे थायोसल्फेट, ठीक है। तो देखो अगर इस मेटल में ये कोई सल्फर इस प्रकार से आकर जुड़ जाती है तो ये तो क्या हो गया, थायोसल्फेटो एस, क्योंकि सल्फर अगर देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, थायोसल्फेटो। और अगर मानो ये ऑक्सीजन आकर बंध बनाए, दाता परमाणु सल्फर है ऑक्सीजन है, ऐसे तो क्या बोलोगे, थायो सल्फेटो ओ, क्या बोलोगे, थायो सल्फेटो ओ। तो ये बात आई क्या समझ में। उभय दंतु लिगेंड क्या होते हैं, ऐसे एक दंतुक लिगेंड जिसमें एक से अधिक दाता परमाणु यानी दो दाता परमाणु उपस्थित हो और दोनों दाता परमाणु क्या करते हो, केंद्रीय आयन के साथ उपसह संयोजक बंध बनाते हैं और ये
जो उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं इसी को अपन क्या बोलते हैं, उभयदंती लिगेंड बोलते हैं। और ये केवल एक दाता परमाणु क्या होता है, एक टाइम पर ही बॉन्ड बनाता है, एक टाइम पर ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी उपसहसंयोजक बंध बनाता है। जैसे अपन ने एग्जांपल देखिए, इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो एक बार नाइट्रोजन तो एक बार ऑक्सीजन, दोनों ने साथ नहीं बनाया इस मेटल के साथ, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, साइनाइड था, एक बार साइनाइड एक बार आइसोसाइनाइड, तो दोनों ने क्या किया, कार्बन और नाइट्रोजन ने साथ नहीं बनाया, एक बार कार्बन ने बना लिया, एक बार नाइट्रोजन ने बना लिया, बारी बारी से आएगा नंबर, है ना। ऐसे नहीं कि आप सीधा कर दो, गलत हो जाएगा बच्चों, गलत नहीं करना, ठीक है। इसी प्रकार से थायोसाइनाइड, थायोसाइनाइड में क्या हुआ, सल्फर ने बनाया फिर नाइट्रोजन ने बनाया। इस प्रकार से अपने को क्या याद रखना है, ये याद रखना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है किलेट लिगेंड। क्या आता है, किलेट लिगेंड। तो ये किलेट लिगेंड क्या होते हैं, देखो किलेट लिगेंड के बारे में जानते हैं, ध्यान से सुनना इस बात को कि किलेट लिगेंड क्या होता है। किलेट लिगेंड, किलेट लिगेंड क्या होते हैं, कैसे अपन पढ़ेंगे और क्या होगा इसमें। देखो अपन ने पहले पढ़ा एक दंतुक लिगेंड, क्या पढ़ा, एक दंतुक लिगेंड जिसमें क्या होते हैं, एक या एक से अधिक दाता परमाणु यानी दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, ठीक। अब यहां पे क्या पढ़ेंगे, अपन यहां पे पढ़ेंगे किलेट में बहुदंतुक लिगेंड। क्या पढ़ेंगे, बहुदंतुक लिगेंड जिसके अंदर जो बहुदंतुक लिगेंड क्या करेंगे, जो केंद्रीय आयन के साथ एक या एक से अधिक, क्या एक या एक से अधिक उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। और उपसहसंयोजक बंध बनाकर क्या करेंगे, उपसहसंयोजक बंध बनाकर एक वलयनुमा संरचना बनाएंगे जिसे अपन किलेट वलय बोलेंगे। और इसके अंदर जो लिगेंड होगा, जो अपना दाता परमाणु देगा, उसे अपन किलेटकारी लिगेंड कहते हैं। क्या, किलेटकारी लिगेंड कहते हैं। दोबारा सुनो इस बात को, बहुदंतुक लिगेंड जिसमें एक से अधिक दाता परमाणु है और वो दाता परमाणु क्या करेंगे, उस केंद्रीय आयन के यानी केंद्रीय धातु है या केंद्रीय आयन है उसके साथ क्या करेंगे, उपसहसंयोजक बंध बनाने के लिए प्रयोग में लेंगे। जो लिगेंड थे ये बहुदंतुक लिगेंड में दाता परमाणु उपस्थित थे, वो क्या करेंगे, अपने जो लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या करेंगे, उस दाता परमाणु के जो लिगेंड आएंगे उसमें क्या करेंगे, उस केंद्रीय आयन के साथ बंध बनाएंगे। जैसे सुनना इस बात को, दोबारा गौर से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं। अगर अपने पास बहुदंतुक लिगेंड है, ठीक है, उस बहुदंतुक लिगेंड में क्या होंगे भाई, दाता परमाणु होगा। और उस दाता परमाणु में क्या होगा, वह दाता परमाणु क्या करेगा, देखो दाता परमाणु अपने दाता परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेगा, उस केंद्रीय आयन धातु को देगा और उस धातु के साथ क्या बनाएगा, उपसहसंयोजक बंध बनाएगा। उपसहसंयोजक बंध बनाकर क्या करेगा, एक वलयनुमा संरचना बनाएगा और उसी वलय को अपन किलेट वलय कहते हैं। और उसमें जो लिगेंड होता है उसे अपन बोलते हैं किलेटकारी लिगेंड। और इसका एग्जांपल बता देता हूं, एग्जांपल अपन करेंगे। देखो अगर आपको ऐसा दे दे एग्जांपल, ये अपने पास एग्जांपल आ जाए, क्या ये अगर अपने पास एग्जांपल आ जाए तो आप इसको कैसे समझोगे। देखो ये कॉपर, इसको मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, इथाइलिन डाइएमीन बोला था, EN। तो देखो कैसे बनाएंगे, इसका जो सूत्र होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि नहीं होता, अरे सर होता है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, है ना, थोड़ा सा तो ये सही से बंद बना ले, ठीक है। दो है अपने पास, ये कॉपर था और इसी के साथ एक और जुड़ा हुआ है, ये ऐसे, ये ऐसे जुड़ा हुआ आपस में। ये क्या करते हैं, ये दाता परमाणु इसके साथ बंध बना लेते हैं और ये हमें एक वलयनुमा संरचना सी दिखाई देती है, एक वलयनुमा संरचना दिखाई देती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, किलेट वलय बोलते हैं। इसे जो ये दाता परमाणु है इसी को अपन किलेटकारी लिगेंड कहते हैं। ये ही तो लिगेंड है NH2 एथिलीन डाइमीन, इसको क्या बोलते हैं, किलेटकारी लिगेंड, ठीक है। तो आई क्या अपनी भाषा समझ में। अगर अपन एक और एग्जांपल करें तो देखो
अगर अपन एक और एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे आ जाएगा क्या, वो क्या है, अपने पास है FeOX का 3 वोल्ट और प्लस में 3 प्लस O3 -2 का -3 आना चाहिए, -3 आएगा ना कि +3। अब इसको कैसे करेंगे, देखो ये क्या होता है सर, अरे इसको अपन बोलते हैं ऑक्जीलेटो, EN को अपन बोलते हैं एथिलीन डाइमीन, OX लिखा हुआ मिल जाएगा, उसको अपन बोलेंगे ऑक्जीलेटो। द्विदंतुक लिगेंड पढ़ा था क्या, द्विदंतुक लिगेंड निकालो, देखो आ गया समझ में। अब देखो किस प्रकार से ये बंध बनाता है, मैं यहां पे बना रहा हूं, इसकी संरचना थोड़ी बड़ी है तो यहां पे आ जाएगा, ये Fe था, ठीक है, इसमें कितने ऑक्सीलेटो है, 3। अब वो 3 ऑक्सीलेटो की संरचना क्या होती है, ऐसी होती है, C ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये O, ठीक है। एक तो ये हो गया, इसको थोड़ा बीच में कर देते हैं, और एक ये हो गया, ये अपने पास 2 ऑक्सीलेटो, कितने ऑक्सीलेटो अपने पास है 3 ऑक्सीलेटो, कितने 3 ऑक्सीलेटो। 3 ऑक्सीलेटो कैसे बनाओगे, आप उसको बना के इस प्रकार से बनाओगे, ठीक है। अब ये कैसे बंद बनाएंगे, देखो ये ऐसे, ये इसके साथ उपसहसंयोजक, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, टोटल कितने उपसहसंयोजक बने, 6, और इसमें क्या है -3। ये इस प्रकार से अपने को याद रखना है कि किलेट संकुल क्या होते हैं। देखो पहले अपने पढ़ा उभयदंती लिगेंड, उभयदंती लिगेंड क्या होते हैं, ऐसे एक दंतुक लिगेंड जिनके अंदर 2 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं और दोनों दाता परमाणु में एक समय पर क्या करते हैं, एक ही दाता परमाणु केंद्रीय आयन के साथ उपसहसंयोजक बनाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, उभयदंतुक लिगेंड। किलेट लिगेंड किसे कहते हैं, उसके एग्जांपल अपन ने देखे थे। अब अपन बात करते हैं किलेट लिगेंड की। किलेट लिगेंड भी कहते हैं बहुदंतुक लिगेंड, जिनके अंदर बहुदंतुक लिगेंड क्या करेंगे, 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु होंगे जो केंद्रीय आयन के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाने के लिए उनका प्रयोग करेंगे, और उसके साथ क्या बनाएंगे, उपसहसंयोजक बंध बनाएंगे, जिससे एक किलेट यानी वलयनुमा संरचना बनेगी, जिससे अपन बोलेंगे किलेट वलय, और जो लिगेंड होगा उसे बोलेंगे किलेट का ही लिगेंड, ठीक है। तो ये अपन ने 2 एग्जांपल देखे थे, एक अपन ने ये देखा, एक अपन ने ये देखा। अब अपना जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है इसमें उपसहसंयोजन संख्या। अब आपको देखेंगे कि उपसहसंयोजन संख्या क्या होती है। अब मैं आपको उपसहसंयोजन संख्या इन्हीं में बताने की कोशिश करता हूं, क्या करता हूं, इन्हीं में बताने की कोशिश करता हूं। अगर आपको समझ में आ जाए तो कोई बात, अच्छी बात है, और नहीं आएगी तो आपको वापस से समझा दिया जाएगा, ठीक है। देखना उपसहसंयोजन संख्या क्या होती है, आप बोलोगे कि कोई भी लिगेंड, क्या बोलो, कोई भी लिगेंड केंद्रीय आयन के साथ जितने बंध बनाता है वही उसकी उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। क्या बोलो, कोई भी लिगेंड, ये थोड़ा आप देख लो, कोई भी लिगेंड, ठीक है, कोई भी लिगेंड केंद्रीय धातु या केंद्रीय आयन के साथ जितने बंध बनाता है वही उसकी उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। जैसे इसकी उपसहसंयोजन संख्या कितनी, इसकी 1 2 3 4, कितने बंध बना रहा है, 4 बना रहा है, तो ये कितनी होगी, 4। आप देखो कई बार गलती होती है आपसे, यहाँ पे आपसे क्या गलती होगी, मैं आपको ये बोलूंगा K4 FeCN6, इसकी उपसहसंयोजन संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे कि सर इसकी तो 6 है, क्योंकि इसने 6 लिगेंड इस Fe के साथ जुड़े हुए हैं। भाई 2 धातु के साथ जुड़ा हुआ है, यानी उसी के साथ बंध गिनेंगे अपन कि कितने उपसहसंयोजन बंध है, धातु के साथ जो लिगेंड जुड़ा हुआ है उसी के तो बंध गिनेंगे अपन कि कितने बंध बना रखे हैं, कौन से बंध, उपसहसंयोजक बंध, वही तो क्या होगा उसकी उपसहसंयोजन संख्या, जिसको अपन समन्वय संख्या भी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, समन्वय संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, आपको कई बार क्या होता है, समन्वय संख्या लिखा हुआ मिल जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो उप सहसंयोजन संख्या को क्या बोलते हैं, समन्वय संख्या। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, इसमें तो 6 है, लेकिन सर यहाँ पे तो सर ना इसने 2 ही जोड़ रखे हैं इसे, तो सर इसकी 2 क्यों नहीं हुई, इसकी 2 क्यों नहीं हुई सर? तो उसका रीजन बताता हूं। ये क्या है, द्विदंतुक लिगेंड है। क्या है, द्विदंतुक लिगेंड, मतलब एक लिगेंड है, एक लिगेंड 2 बंध बनाता है, तो 2 कितने बनाएगा, 4 बनाएगा, इसीलिए इसकी उप सहसंयोजक संख्या कितनी है, 4। इसी प्रकार से ऑक्जिलेटो है, ये द्विदंतुक लिगेंड है, एक द्विदंतुक लिगेंड, क्या बोल रहा हूं, एक द्विदंतुक लिगेंड 2 उप सहसंयोजक बंध बनाता है, तो 3 द्विदंतुक लिगेंड कितने उप सहसंयोजक बंध बनाएगा, 6 बनाएगा। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, 6 हो गई। और यहाँ पे कितनी है, ये तो एक दंतु की है सर, तो इसकी कितनी होगी, 6 की 6 रह गई। अगर आपको मैं एक और एग्जांपल दे दूं, आपको ये बोल दूं कॉपर NH3 का 4 और 2+ दे दूं, तो कितनी बताओगे इसकी उप सहसंयोजक संख्या? आप बोलोगे सर इसकी तो 4 है कि नहीं? आपको मैं ये बोल दूं कि कोबाल्ट En का थोड़ ट्राइस, और इस पे चार्ज आ जाएगा +2 और +2 +3 तो क्या करोगे, क्या करोगे, कितनी बोलोगे? सर यहां से हमें पता चल रहा है एक होता है वो 2 बनाता है, तो 3 कितने बनाएगा, 6 बनाएगा। तो इसकी उप सहसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और अगर आपको ये बोल दिया जाए AgCN2, क्या AgCN2-, इसकी उप सहसंयोजक संख्या कितनी, बोलो इसकी उप सहसंयोजक संख्या कितनी? तो आप बोलोगे सर इसके साथ तो 2 ही जुड़े हुए, तो इसकी उप सहसंयोजक संख्या 2। तो देखो स्टूडेंट, घबराओ मत, शांति से सुनो एक बार, घबराओ मत, इसे टेंशन में मत आओ कि क्या बढ़ा दिया सर। सिंपल सी बात बोली है, जितने उप सहसंयोजक बंध बनाएगा ना, वही उसकी उप सहसंयोजक संख्या होगी। ये काम आएगी आपकी, ये आपके काम आएगी। क्या, कि जितने ये उप सहसंयोजक बंध बनाएगा उतनी ही उसकी उप सहसंयोजक संख्या होगी। 2 बना रहा है 2, 3 बना रहा है 3, 4 बना रहा है 4, 5 बना रहा है 5, 6 बना रहा है 6। अगर देखो एक दंतुक लिगेंड है, ऐसे अगर ऐसे जुड़े 6 के 6, तो ये 6 होगी। अगर द्विदंतुक आ गया तो दुगुना कर दोगे, त्रिदंतुक आ गया तो उसका भी 3 बंध बनाता है एक, अगर 2 है तो 6 होगी। इस प्रकार से अपने को करना है। ठीक है, अब कुछ और पॉइंट आते हैं अपने इसकी परिभाषा में। एक आता है अपना समन्वय मंडल, एक आता है अपना आयनिक मंडल। क्या आता है, एक आता है समन्वय मंडल और एक आता है आयनिक मंडल। कुछ परिभाषाएं और आती है अपनी इसके सामने निकलकर कि समन्वय मंडल क्या होता है, आयनिक मंडल क्या होता है। तो ये बातें और जानते हैं क्या, कि समन्वय मंडल और आयनिक मंडल। एक होता है समन्वय मंडल व एक होता है आयनिक मंडल। अब देखो इस चीज को समझो कि समन्वय मंडल क्या होता है, आयनिक मंडल क्या होता है। आपको क्या होता है, एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, एक एग्जांपल के तौर पे। जैसे अपने पास एक ये एग्जांपल है K4FeCN6 का ये। ठीक है, आपको देखो इसमें 2 चीजें दे रखी है। आपको कोई भी अगर संकुल दे रखा है, उसमें एक संख्या तो होती है वो बड़े कोष्टक में बंद होती है और एक संख्या बाहर रहती है। जो कोई संख्या धातु यानी केंद्रीय आयन के साथ लिगेंड अगर जुड़ा हुआ है, क्या बोलूं, ऐसी संख्या, यानी ऐसे अपन बोलेंगे, इसको समझेंगे कि धातु आयन के साथ यानी केंद्रीय आयन के साथ जो लिगेंड जुड़ा हुआ है और जिसे अपन बड़े कोष्टक में लिखते हैं, वो तो होता है अपना समन्वय मंडल। ये क्या होता है अपना समन्वय मंडल, क्या होता है समन्वय मंडल। ठीक है, और ये जो समन्वय मंडल होता है ये एकीकृत होता है और ये अनायनित होता है, इस पे कोई आयनन नहीं होता, इसका समन्वय मंडल का कोई आयनन नहीं होता है।
और जो ये जो अब आगे अपने को दे रखा है, ये होता है आयनिक मंडल। क्या होता है? आयनिक मंडल। क्या होता है? आयनिक मंडल। आया क्या समझ में? दो बातें बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? एक बोल रहा हूं मैं समन्वय मंडल और एक बोल रहा हूं मैं आयनिक मंडल। तो देखो, केंद्रीय धातु या आप बोल सकते हो कि बड़े कोष्ठक में केंद्रीय आयन के साथ जो लिगेंड जुड़ा हुआ होता है उसको तो अपन बोलते हैं समन्वय मंडल, और उस बड़े कोष्ठक के बाहर जो आयन पाया जाता है उसी को अपन बोलते हैं आयन मंडल। और ये जो समन्वय मंडल होता है ये आयनीकृत नहीं होता, इसका आयनन नहीं होता, जबकि आयनिक मंडल का आयनीकरण हो जाता है। जैसे आपको एक और एग्जांपल दे दूं मैं, कि आपको ये बोल दे क्या, FeNH2 का होल थ्राइस Cl, ये दे दे, क्या दे दे, ये एग्जांपल। आप इसमें कौन सा समन्वय मंडल बोलोगे, कौन सा आयनिक मंडल? तो आप बोलोगे सर जो बड़े कोष्ठक में लिखा होता है उसको तो अपन बोलते हैं समन्वय मंडल। क्या बोलते हैं? समन्वय मंडल। और ये होगा सर आयनिक मंडल। ठीक है, आ गया समझ में? अगर मैं आपको ये पूछूं कि इनका आयनीकरण करो, क्या करो, इनका आयनीकरण करो, तो अपन सबसे पहले आयनीकरण करते हैं इसका, क्या, कि अपने को यही एग्जांपल लेते K4FeCN6 का आयनीकरण करना। क्या करना? आयनीकरण। तो मैंने क्या बोला था, इसका तो कोई आयनीकरण होता नहीं है, इसका आयनीकरण होगा तो क्या बनेगा, 4K प्लस प्लस में क्या बन जाएगा, Fe। इसको थोड़ा ढंग से लिख दो सर, समझ में नहीं आता ना, होती है क्या ऐसे प्रॉब्लम? ये बनता है इसका जब अपन आयनीकरण करेंगे। क्या? देखो K4FeCN6, क्या, K4FeCN6 जब अपन इसका आयनीकरण करते हैं तो क्या होगा, इसका आयनीकरण होगा 4K प्लस और FeCN6 का होल्टन माइनस, यानी 4 माइनस। ठीक है, अगर आपको दूसरा एग्जांपल ऐसे देते हैं कि FeH2 का होल 6 है और उसके आगे जो आयनिक मंडल है उसमें क्या है, Cl2, क्या, ये देखिए FeH2O का होल 6 और ये आगे दे दे Cl2। अब आपको इसमें पहचानने के लिए बोले कि इसमें आयनिक मंडल कौन सा है और इसमें समन्वय मंडल कौन सा है। आप बोलोगे कि ये तो आयनिक मंडल है, ये समन्वय मंडल है, इसका तो आयनन हो जाएगा, इसका आयनन नहीं होगा, और इसका आयनन होगा पूरे का तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, बन गया, अरे बन गया, क्योंकि ये -2Cl, ये प्लस में Cl2 तो 2Cl माइनस, ये इस पे आ जाएगा प्लस। अगर आपको एक और एग्जांपल इसे दे दे कि AgNH3, ये मैं लिख देता हूं, AgNH3 होल ट्वाइस Cl, तो इसका आयनन हरिए, क्या करोगे, अरे सर क्या करेंगे, करना आ गया है अब हमें, क्या, कि सर इसको ऐसा लिख देंगे, ये तो सर इसका आयनन ऐसे हुआ, ये तो ऐसे हुआ, इसमें माइनस की था Cl तो इसमें तो प्लस हो गया, और ये Cl हो गया माइनस, हो गया, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। क्या समन्वय मंडल आयनिक मंडल समझ में आया, इनका आयनीकरण समझ में आया? देखो अपन ने अभी तक क्या पढ़ा है, एक बार रिवाइज करवा देता हूं। अपन ने एक दंतुक, द्विदंतुक, त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, पंचदंतुक, षड्दंतुक लिगेंड पढ़े, फिर उभयदंतुक लिगेंड पढ़े, उभयदंतुक लिगेंड के बाद किलेट लिगेंड पढ़े, किलेट उपसहसंयोजन संख्या पढ़ी, उपसहसंयोजन संख्या बाद में समन्वय आयनिक, समन्वय मंडल व आयनिक मंडल